आज के इस अडॉल्ट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट में कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। आप लोग लाखों कमेंट करते हो कि यार वरुण भैया हमारी ना शादी नहीं हो रही है, हमारा एक रिलेशनशिप है जो सही चल नहीं रहा है, मेरे को किसी ने चीट कर दिया और ऐसी बहुत सारी परेशानियां आप लेके आते हैं। तो अब हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका मैं YouTube देख रहा था, तो वो सारी इन्हीं की बातें कर रहे थे कि अगर आपकी लाइफ में कोई आपको चीट कर रहा है या फिर आपको कन्फ्यूजन है कि यार मैं इससे भी प्यार करता हूँ उससे भी प्यार करता हूँ तो किसके पास जाऊँ, या फिर मैं बहुत सारे लोगों से प्यार करता हूँ, आपको ये भी कन्फ्यूजन होती है, तो यही सारे टॉपिक्स होंगे। मैंने लिख लिया आप लोगों के लिए, जैसे कि लव रिलेशनशिप तो रहेगा ही, कंपैटिबिलिटी रहेगी, मैच मेकिंग रहेगी, पर उससे ज़्यादा हम जो स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे ब्रेकअप की, हम बात करेंगे चीटिंग की, हम बात करेंगे कन्फ्यूजन की, हम बात करेंगे कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के चला गया तो क्या वो वापस आएगा या नहीं आएगा। पर हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम आपकी रीडिंग भी करेंगे। हम टैरो कार्ड सेशन से ये बाकायदा निकालेंगे कि कैसा आपके साथ होगा आने वाले टाइम में। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है आपके पूरे लव रिलेशनशिप मैटर्स के ऊपर। सो आज के हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं एंड सबसे पहले उनसे थोड़ी बात करते हैं और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो सर, आई एम गुड। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पहले आप आज बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो एंड आई गेस यूट्यूब पे तो आप हो ही, छाए हुए हो, आपकी शॉर्ट्स में देख रहा था, बहुत चल रही थी, बट आई वांट कि जो नए लोग आपको देख रहे हैं आप एक बार उनको इंट्रोड्यूस कीजिए। हाय, माई सेल्फ अनामिका और मेरे चैनल का नाम जो है मिस्टिकल माइंड्स है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और साथ में ही कैंडल वैक्स रीडिंग भी करती हूँ। और मैं वैसे तो कॉफ़ी मग रीडिंग भी करती हूँ, बट मैं फोकस करती हूँ अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो रीडिंग पे। तो आप मुझे लाइव भी देख सकते हो, मैं डेली लाइव सेशंस करती हूँ, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा जी। कैंडल वैक्स रीडिंग क्या होती है? कैंडल वैक्स रीडिंग एक्चुअली हम एक बोल लेते हैं पानी का एंड उसमें हम कैंडल को जलाते हैं, यानी फ्लेम करते हैं उसको, एंड उससे क्या होता है ना कि हमें जो इमेजिनेशन, ये इमेजेस दिखती हैं या यूं कह लो कि हमारा इंट्यूशन जो है। और मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग में सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा, क्योंकि मैं कभी ये रीडिंग करके नहीं करती हूँ कि आपको ये चीज़ मालूम पड़ने वाली है। क्योंकि मेरे कैंडल वैक्स रीडिंग में जो है ना, उसमें आपको ये भी निकल आएगा कि आज आपने एप्पल खाया है या खाया नहीं है तो खा लीजिए। मतलब अच्छा। मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। हाँ। और मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग में ना तो ये होता है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भाग के वापस आएगा, या अगर वो भाग के वापस आता ना तो वो रोता, या जो भी थंबनेल और लगाते हैं लोग, बट मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। मैं हमेशा प्रायोरिटी देती हूँ कि आप जितना हो सके जो आपके पास चीजें हैं आप उनसे ही अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग तो मेरी डिफरेंट ही होती है। मैं इसमें करके भी दिखाऊंगी आपको, एक लाइव में देखेंगे अपन कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। तो हम अभी थोड़ी देर बाद कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि वो कैंडल और वैक्स और सारी चीज़ों का इंतजाम कर दें, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे लोग जो अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको परेशानी होती है अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम ये कैसे करेंगे कि लोग अपनी रीडिंग आपके साथ बैठ के कर सकें। मुझे तो जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल ही जाएगा, तो आप वहां से मुझे एक मैसेज कर सकते हैं हाय का, और आपके पास सारी डिटेल्स होगी और वहां पे आप जो है अपना बुक कर सकते हो सेशन। तो उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। एंड मेरी रीडिंग्स की एक खासियत ये कह सकते हैं हम कि आप, अगर मैंने आपको यहाँ पे नो बोल दिया आपकी रीडिंग में कि नो माने नो, तो आप 10 लोगों के भी चक्कर लगा लेना, एंड ऑफ द डे आप मेरे पास ही आओगे कि नो था, यस हम कहीं ना कहीं पागल बन रहे थे या कहीं ना कहीं जो है बेवकूफ बन रहे थे, और मेरे पास नहीं आएगा वो। हाँ, अगर मेरे पास कई क्लाइंट्स भी ऐसे आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि सुनने के लिए ना राजी नहीं होते हैं बहुत सारे लोग। वो बोलते हैं कि मैम हमें ना अच्छी रीडिंग करके देना, तो मैं पहले ही बोल के रखती हूँ कि टेक माई रीडिंग सेज 90% गाइडेंस, बाकी भगवान की मर्जी है, बट स्टिल मैं इतना है कि 90% गाइडेंस अगर टैरो का दे रही हूँ ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको 90% टैरो भी कहीं ना कहीं से नहीं मिलेगा। दूसरी बात की, जो टैरो होता है सीख आप बहुत सकते हो, आप भी अपने 4 कार्ड्स यहाँ से निकाल सकते हो, सेम कार्ड मैं भी निकालूंगी। आपका रीडिंग करने का तरीका अलग है, मेरा रीडिंग करने का तरीका अलग है। हो सकता है कि आपकी रीडिंग गलत हो, मेरी रीडिंग सही हो, या ऐसा तो कभी, वैसे बहुत कम चांसेस है कि मेरी रीडिंग कभी ये बोले कि आपकी रीडिंग गलत। वो बोल सकता है लेकिन आएगा लौट के मेरे पास ही, वो कहीं और नहीं जाएगा, मेरे पास ही उसको आना पड़ेगा पूछने के लिए कि एक्चुअली जो रीडिंग करी थी सेम एग्जैक्टली वो सिचुएशन कैसे बन जाती है। वो एक इंट्यूशन होती है, क्योंकि आप जो है जितने इंट्यूटिव नहीं होते हो तो आप रीडिंग नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ सीख सकते हो। इंट्यूशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है टैरो में, बहुत ज्यादा। तो मैं आपसे कुछ 5 सवाल पूछता हूँ
वो 5 सवाल ऑडियंस के सवाल होंगे। जो भी सवाल आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आपका सवाल है, आप वहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप कुछ कार्ड्स निकालना ऑडियंस के लिए, फिर वो ऑडियंस खुद अपने कार्ड चूज करेगी और जो भी रीडिंग होगी उसके एक्यूरेट आप बताना। ठीक है। तो अब हम आप लोगों के लिए 3 कार्मिक जेम्स के ब्रेसलेट रखने वाले हैं। ये पिंक कलर वाला ब्रेसलेट, ये ग्रीन कलर वाला ब्रेसलेट और ये पर्पल कलर वाला ब्रेसलेट। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर वो सवाल आपके मन में है, वैसे 5 सवाल आपके मन में आते हैं तो आप वो 5 सवाल की रीडिंग ले सकते हैं। तो हम ये 3 कलर लेंगे, मैं तीनों यहाँ पे टेबल पे रखूंगा, आपको चूज करना है। मैम क्या करेंगी, अपना शफल करके कार्ड निकालेंगी तीनों के लिए, और जोन सा आपने चूज किया होगा तो वो मेरा सवाल, आपकी चॉइस, और जो भी आपकी चॉइस होगी, सपोज आपने पिंक चूज किया तो जो भी पिंक के लिए रीडिंग है वो आपकी रीडिंग होगी। राइट मैम? राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं ग्रीन रख रहा हूं, उसके बाद हम लोग पिंक रखते हैं और उसके बाद हम पर्पल रख रहे हैं। अब आपकी ये एनर्जी से जो भी आप हर सवाल पे अपनी एनर्जी चेंज भी कर सकते हैं, आप कलर अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन है। क्योंकि आप देखो, समझो हम लोग लाइव रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक ऑनलाइन काइंड ऑफ रीडिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ, बिल्कुल अपनी एनर्जी के साथ, जब भी मैं सवाल पूछूं तो आपको खुद मन में इमेजिन करना है कि आपकी इंट्यूशन कहती है कि मेरे को इस सवाल का जवाब पिंक कलर से मिलेगा, तो आपका जवाब पिंक कलर से आएगा। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि मेरे को पर्पल से मिलेगा या ग्रीन से मिलेगा, तो फिर आपका जवाब वहाँ से मिलने वाला है। और मैं भी ये सेम चीज़ कर रहा हूँ अपने मन में। तो लेट्स स्टार्ट दिस एंड ऑल द बेस्ट। आई होप सबकी रीडिंग अच्छी ही जाए, आपको अच्छे ही जवाब मिले। देखो भाई, इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जैक्टली यस ही आएगा, अगर नो आएगा तो एक्सेप्ट कर लेना। राइट। तो देखते हैं। हाँ। ये समझ लो आपके लिए पाइल नंबर 1 हो गया है ना, ग्रीन कलर का ब्रेसलेट है। और ये सेकंड नंबर का पाइल है जो कि एक बेबी पिंक कलर का है, ठीक है। एंड ये जो थर्ड नंबर का ब्रेसलेट है ये पर्पल कलर का है। ये तो मेरे से भी मैच खा रहा है, तो मैं भी अपने मन में एक सवाल रखती हूँ। अब करेंगे अपनी रीडिंग। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ग्रीन कलर का ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, उनके लिए देखते हैं कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि ग्रीन कलर का जो है ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, उनका आंसर है क्या। आपको एक गाइडेंस भी मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। सो देखते हैं फॉर ग्रीन, ठीक है। ओके वरुण, आप इनमें से एक कोई भी पाइल का जो मैंने अभी जो यहाँ पे शफल करके यहाँ पे कट किया है, आप उसमें से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करिए फॉर ग्रीन। जितने भी लोगों ने ग्रीन चूज किया उनके लिए कहीं से भी निकाल सकता हूँ? हाँ। ओके बस। ओके सो पहले हमने ये रख लिया है, अभी इसको ओपन नहीं करेंगे, अभी अपन करेंगे सेकंड नंबर का भी, ठीक है। अभी सेकंड नंबर जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, जिनका एक बेबी पिंक कलर का, बहुत ही प्यारा। पहले तो मुझे लग रहा है कि एक्स पर्सन को बहुत याद कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही हैं, फॉर श्योर आ रही हैं, ठीक है। तो लेकिन हम चेक करेंगे कि आपके लिए जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है क्या। गाइडेंस हम बाद में देंगे, ठीक है। आप इन 2 में से फिर से एक सेलेक्ट करिए। स्लो मूविंग, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कंडीशन बन गई यहाँ तो। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तुम लोग हवाबाजी में मत रहो। अभी फिर से चेक करते हैं, फिर से एक तो जितने जंपिंग कार्ड्स आ रहे हैं इनकी भी कुछ हाँ बिल्कुल होती है। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी मैं ऐसे शफल करती हूँ ना, अभी मैं यही रखूंगी और जो 2 मेरे पास कार्ड्स आए थे मैं वही रखूंगी, ठीक है। इसके पहले आया था मेरे पास एस ऑफ वेंट्स का कार्ड था, ठीक है। एंड इसके उसके भी पहले क्या आया था मेरे पास, मेरे को भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे अपन बाद में। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने पर्पल कलर का जो है ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है ना, आप लोग रखो, देखेंगे कि आपका आंसर है क्या। सबसे पहले तो मुझे एक्स पर्सन दिख रहा है आपका, सेकंड पाइल में बोल रही हूँ, थर्ड पाइल का भी कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैंने खुद ही निकाला है, ठीक है। सो यहाँ पे पहला पाइल जिन्होंने भी यहाँ पे ग्रीन कलर का ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था, उनका आंसर जो है, ओ माय गॉड, बहुत ही स्ट्रगलफुल एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है। जो भी आपका क्वेश्चन था, अगर आपका पार्टनर से रिलेटेड था, तो ये मैं बता सकती हूँ, या तो आपने बाउंड्री सेट करी है या उस व्यक्ति ने बाउंड्री सेट कर ली है। और कहीं ना कहीं वो इंसान जो है ना,
एक्चुअली अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें फेस करके आया है, या यूं कह लो कि आपको अगर एनर्जी अपनी ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है देन ठीक है, और बल्कि मुझे ये ज़्यादातर समझ में आ रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, ठीक है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी, एंड ऑफ द डे भी आप हार नहीं मानोगे। बट इस कंडीशन में एक आपको गाइडेंस दूंगी, वो मैं देख लूंगी, बट यहाँ पे इस चीज़ से ना अब आप निकलना चाहते हो, और अगर नहीं भी निकलना चाहते हो तो ये टोटल गाइडेंस जो यहाँ पे मिल रही है ना वो ये है कि आप निकलो। क्यों फंसे हो? क्योंकि आपने इतना इमेजिनेशन किया है, इतना ज़्यादा इमेजिनेशन कर लिया है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको ना तो मिली है, जबकि आपने इतना स्ट्रगल करके आगे आए हो, लेकिन स्टिल आपको वो चीज़ मिली ही नहीं है। तो ये आपके लिए ये जो आंसर आया है ना वो ये है, आप समझो इस बात को, ना हाँ ना ना, आप ये समझो कि इस चीज़ से बस आपको निकलना है। आपको देखेंगे हम गाइडेंस भी क्या आएगा उसके बाद बात करेंगे। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये पिंक कलर का ना ब्रेसलेट सेलेक्ट किया, सबसे पहले तो मुझे पास्ट की एनर्जी आ रही है, क्योंकि जब मैंने ये वाला जो ब्रेसलेट है ना जो देखा ना, जब वरुण ने यहाँ पे रखा ना, तब मेरे को समझ में आया कि ये जो एनर्जी है ना पास्ट पर्सन की है, और आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का प्यार ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, या बहुत अच्छा चल रहा था, या यूं कह लो कि आपने ना बहुत अच्छा इमेजिनेशन भी किया था, आपको चाहिए था उस इंसान से प्योर लव, ठीक है, जो कि शायद आपको अभी मिला नहीं है। एंड मुझे ये भी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ना जो, हाँ मेरे को याद आ गया कि पहला कार्ड क्या था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि आप ना इस इंसान के साथ बहुत ही तसल्ली के साथ जा रहे थे, लेकिन आपकी तसल्ली इतनी ज़्यादा हो गई कि वो इंसान ही डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, आपने उसके साथ कोई बात क्लियर करी ही नहीं है। एक तो ये समझ में आ रहा है मुझे, दूसरा मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपने ना उस इंसान के साथ, एक तो देखो पैसे वाला होगा, फॉर श्योर होगा, ठीक है, अगर पैसे वाला नहीं भी है तो भी मैं ये बता रही हूँ कि उसकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा है कि मुझे भर भर के पैसा मिलेगा, मेरे को महल मिलेगा, मेरे को लड़कियाँ भी मिलेंगी, लड़के भी मिलेंगे, जो भी है आप जेंडर आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, मेरे पास दुश्मन भी होने चाहिए। उसकी तो ये भी एनर्जी रहती है, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, मेरे को तो दुश्मन भी चलेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी जो इमेजिनेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, और इतनी इमेजिनेशन करता है, इसकी इमेजिनेशन जो है ना, जो चीज़ें इसे चाहिए ना वो हो भी सकती हैं, बट उसका एक कारण ये है कि उसको क्यों नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो एक साथ चीज़ों को चाहता है। अगर वो 1 बाय 1 प्लान करेगा ना तो उसको सच में मिल जाएगी, बट वो 1 बाय 1 प्लान कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी एयर साइन की एनर्जी ज़्यादा समझ में आ रही है। इसकी वजह से ना वो सिर्फ ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाता है, ठीक है, कोशिश वो बहुत करता है, लेकिन एक साथ कैसे मिलेगा, सोचो इसको, इसका गाइडेंस भी मैं आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। अभी जो तीसरा ब्रेसलेट जिन्होंने ये पर्पल कलर का सिलेक्ट किया था, इनका आंसर जो है, पहले तो ना जब 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आता है ना तो आपको बहुत सारे टायरो रीडर्स ये बोलेंगे कि आप जो है ना अरे वाह आपके लिए गुड न्यूज़ है, ट्रैवल है, डेफिनेटली है, गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपकी, बाय एयर भी आप जा सकते हो, बट यहाँ पे एक चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको, कभी नहीं बताएगा, और ये बोलेगा कि आपका कम्युनिकेशन होगा उस व्यक्ति से। लेकिन मैं इस बात पे ये बोलूँगी कि जब भी आप कम्युनिकेशन करें तो बोलने में ना थोड़ा संभल के बोलिए, क्योंकि अगर आप तब भी नहीं संभले ना तो चीज़ें आपकी फिर बिगड़ जाएंगी, क्योंकि आप जो है ना बोलने में ना अगर आप फिर से गड़बड़ करें तो गड़बड़ गया। तो ये समझ लो कि इससे बात तो हो सकती है, आप टेंशन मत लो, ये 8 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी चीज़ें पॉसिबल हैं, बट यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बातचीत जब करें ना तो पुरानी बातों को निकालें, ना ही आप एक्स्ट्रा कुछ बोलें, जितना है फन लविंग वे में आप कर सकते हो, बट आप कुछ भी पुराना ना निकालें और साथ में ओवर ना बोलें। हाँ, अब गाइडेंस देख लेते हैं, यहाँ पे हम गाइडेंस देंगे, देखो बाकी बिहारी लाल जी की जय बोलते हैं ना सब लोग अब देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है, एक एक पाइल के लिए एक एक गाइडेंस रहेगा हमारे पास। सो हमारे पास जो है वो है द लाइफ नेविगेटर डेक, ठीक है, इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो है क्या, ठीक है। अभी जिन्होंने भी ना ग्रीन कलर का ये सिलेक्ट किया था, जिनके साथ ये 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया था, उनके लिए गाइडेंस दे रहे हैं हम सबसे पहले। सो यहाँ पे वरुण से ही निकलवाएंगे, क्योंकि वरुण की एनर्जीज थोड़ी सी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं इस टाइम। क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैंने इनको पहले भी बताया क्यों कर रही हैं। इसमें से आप निकालो ग्रीन कलर वालों के लिए, हाँ दिस वन, ठीक है, ये ग्रीन कलर वालों का है। अभी इसको हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि फिर आप लोग ना भाग जाओगे, ठीक है। अभी हम ये इसमें से आप निकालिए फॉर पाइल जिन्होंने ये पिंक कलर का ब्रेसलेट सिलेक्ट किया था, ठीक है, इनके लिए क्या गाइडेंस निकालेंगे आप, ठीक है, ये ठीक है। अब पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये पर्पल कलर का ब्रेसलेट जो है ना सिलेक्ट किया था, ये आपके लिए 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया था, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि आप भी कम हवाबाजी नहीं करते हैं। आप एक गाइडेंस निकालिए।
पूरी शुद्ध एनर्जी से मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये हाँ परफेक्ट। सो पहले जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का ये सिलेक्ट किया था ना, तो पहले तो इसका आ रहा है, देखो आप विश्वास नहीं मानोगे कि एनर्जीज कैसे कनेक्ट करती हैं, और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करती हैं। मैं यहाँ पे लाइव भी कर रही हूँ, सॉरी लाइव ही समझ लो क्योंकि हम दोनों साथ में ही पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है, ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए था। इसमें लिखा है फाइंडिंग योर वे। अब आपको रास्ते तो ढूंढने ही पड़ेंगे, आप इसमें ही फंसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में जो है ना, आपने पूरी बाउंड्री सेट करके रखी, अब आपने दिल पक्का कर लिया है, लेकिन स्टिल आप बैक ऑफ हो रहे हो। वो चीज करनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अभी भी बहुत लंबा रास्ता चुन सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन वेयर यू वांट टू बी, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखो कि जहां पे आपको जाना है, इस इंसान के पीछे मत भागो। आपके लाइफ में जितने गोल्स हैं उसके पीछे भागने की कोशिश करो। जब आप सक्सेस होंगे ना, तो आपके पास सब लोग होंगे। सो डोंट वरी। अब आप समझ लो ये सीधा सीधा वॉकिंग अवे का कार्ड है हमारे पास, है ना वरुण? एग्जैक्टली, फाइंडिंग योर वे। सो जस्ट फाइंड योर वे। सो यहाँ पे पहला अपना जो पाइल है वो ग्रीन कलर का बिल्कुल सिलेक्ट हो चुका है, एंड उसका गाइडेंस भी मैंने आपको प्रॉपर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जिन्होंने भी देखो, यहाँ पे कार्ड सच में ऐसे कनेक्ट करते हैं। अभी कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वरुण आई थिंक बहुत अच्छे मन से आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं, इसलिए भी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। तो यहाँ पे अपना था 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड, ठीक है। इसके साथ हमारे पास आया है विंड्स ऑफ चेंज। अब आप ये समझ लो, मैंने पहले ही बोला इस कार्ड को देख के, इतना हवाबाजी इंसान है ना ये। और इसमें कार्ड क्या आया है आपके लिए गाइज? विंड्स ऑफ चेंज, ठीक है। अब आप ये समझो कि आपको अपने आप को अपडेट करना है, ठीक है, अपने आप को इंगेज करना है फॉर डिस्कवरी। समझ रहे हो? आपको अपनी नई नई चीजों को ना डिस्कवर करने की कोशिश करो, नई नई चीजों को जानने की कोशिश करो, ठीक है। जो चीजें आपके लिए बेनिफिट दे रही हैं उनको होल्ड ऑन करो, जो चीजें आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं दे रही हैं उनकी जरूरत ही नहीं है आपको होल्ड ऑन करने की, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, अब आप ये वाला जो कार्ड आया था ना, वो मैंने पहले ही बताया था, ये वाला तो हमने तीसरे नंबर का कार्ड निकाला था जबकि हम शफल कर रहे थे। तो आई थिंक पहला अपना एस ऑफ वेंट्स था और एक वो था एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ये समझ लो कि आप करियर में बिल्कुल अभी 10% पे हो, ठीक है। अभी आपके करियर की जो बूस्ट होनी चाहिए ना, वो 10% ही है, क्योंकि आप बैक ऑफ करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। आप समझ लो कि चलो, आप ये भी समझो कि 70% जो आपका एक एक्शन लेने का टाइम होना चाहिए ना, उसमें आप बिल्कुल गायब हो जाते हो। ये एनर्जी जो है ना, वो सिर्फ इमेजिनेशन की आ रही है। और सेम कार्ड इन्होंने, वरुण ने जो है आपके लिए गाइडेंस के लिए निकाला है। तो आप इतना समझो कि ये एनर्जीज कैसे कनेक्ट करती हैं। जब 2 प्योर सोल यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो होगी ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे, और आपके अंदर सच में बहुत पोटेंशियल है, डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है, लेकिन शायद आप लोगों ने ना अपनी चीज़ों में ना इतने ज़्यादा उलझ गए हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी करियर रिलेटेड लाइफ हो। आप नया सीखने की कोशिश नहीं करते हो। आप नया सीखने की कोशिश करो, लेकिन कोशिश तो करते हो, दिमाग में बहुत आता है, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हो। इसलिए आपकी एनर्जीज फिर से हवा की तरह आता है दिमाग में और हवा की तरह चला जाता है। अब जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है पर्पल कलर का, इनके लिए आया था हमारा एस ऑफ वेंट्स का कार्ड। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप जब भी बात करें तो थोड़ा सा ना जबान संभाल के बात करें, पुरानी बातों को बिल्कुल ना निकालें, अदरवाइज आपका ब्रेकअप हो जाएगा फिर से। सेट योर सेल्फ फ्री। अभी आप ये कैसे कर सकते हो? आप, मैंने तो यहाँ पे कार्ड्स नहीं निकाले ना, इन्होंने निकाले हैं, ठीक है। अब आपके लिए ये आ रहा है सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम योर ओल्ड पैटर्न्स, ठीक है। अब आपको लगता है मेरी तो उससे बात हो जाएगी, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का वेट करते हो। जब आप कम्युनिकेशन का वेट करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 0, क्योंकि आप वहां पे बैठे हो, सोच रहे हो, 0 एनर्जी वहां पे आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी मैं थोड़ी बात करूंगी, बाद में करूंगी, ठीक है। और आपको जो है ना, आपको यहाँ पे आ रहा है सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स एंड नेगेटिव बिलीफ्स। तो ये याद रखो, समझ गए? ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केज्ड व्हेन यू वर वॉन्ट टू फ्लाई। अब आप उड़ने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन जा रहे हो सिर्फ इमेजिनेशन में। उससे क्या होगा? आप घूम लोगे, हवाई जहाज में घूम सकते हो, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है बाय एयर आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, बट ये इंडिकेशन दे रहा है कि भैया आप समझो कि आपको ना पिंजड़े से आजाद होना है। ये आपके लिए पिंजड़ा ही है, अब आप समझ लो, बाकी आपकी चॉइस है। आप आगे नेक्स्ट। वाओ, ओके, आई गेस आप लोगों को अपनी गाइडेंस मिली हो। एंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा, तो मैं वो सवाल पूछता हूँ। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल है, आई गेस ये सबके ही दिमाग में होगा, कि उनका पार्टनर उनके बारे में क्या सोचता है। हाँ, डेफिनेटली। तो इस सवाल पे हम आते हैं। आप लोग फिर से अपने 3 कलर चूज कर लीजिए। आप शफल वो कर लो, इनको एक्सचेंज कर देते हैं, राइट, ठीक है। हाँ,
तो ये 3 मैं फिर से थोड़ा शफल करके आपके पास रख रहा हूँ, तो आप यहीं पे चूज़ कर लो। हमारे पास अभी 3 कलर है, आपको पता है वो तीनों कलर कौन से हैं। और सवाल हमारा ये है कि आपका पार्टनर, या फिर सवाल ये पूछ सकते हैं मैम से कि मेरा पार्टनर, चाहे वो पार्टनर मेरे लिए इमेजिनेबल हो कि मैं किसी रिलेशन में नहीं हूँ पर मेरा किसी पे क्रश है, तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि मेरा जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन आपकी उससे बात होनी चाहिए। ओके, तो अगर आप उस इंसान से आपकी बातचीत चल रही है, मतलब दोस्त है या आप सोचते हो कुछ भी फीलिंग्स हैं, तो वो जानते हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचता है। ओके। तो अगर आप ग्रीन कलर ले रहे हो तो देखते हैं आपकी गाइडेंस में क्या आता है, अगर आप पिंक कलर ले रहे हो तो देखते हैं आपकी गाइडेंस में क्या आता है, और आप पर्पल कलर ले रहे हो तो देखते हैं आपकी गाइडेंस में क्या आता है। ऑल द बेस्ट। देखो इन्होंने ना बिल्कुल चेंज नहीं किए हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक सबक है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में चेंज नहीं होती, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जो गाइडेंस मैंने आपको पहले दिया था ना, एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप हर एक चीज़ से ना यहाँ पे आप को रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप करने पे आओ तब, क्योंकि आपको तो पड़ी है, अभी मेरी बात नहीं हुई है तो वो कैसे चलेगा काम। सो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, या जो भी मेरे व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, उसकी एनर्जीज उनके लिए क्या है, या यूं कह लो कि उनके मन में एक्चुअली उनके लिए क्या चल रहा है, ठीक है, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके। सो यहाँ पे आप फिर से सिलेक्ट करेंगे, अभी मैंने कट करूंगी इनको। फाइल नंबर 2, आप लोगों को मैं फिर से एक गाइडेंस दे रही हूँ, संभल जाओ आप, क्योंकि इतना टेंशन लेके बैठे हो ना उस व्यक्ति के बारे में, आपको काम नहीं आएगा। गुस्से वाला है, आपको लगता है सीधा साधा, बहुत गुस्से वाला है, बच नहीं पाओगे आप उससे फिर। अभी देखते हैं भाई, खुले ना कार्ड्स। हाँ निकालें। हाँ, सब में से एक निकालो। हाँ ओके, एक एक सबके लिए रख देना आप, किसी पे कुछ भी रख हाँ, सकते हो जो ना? आपको इच्छा हो। ओके, तो सबसे पहले मैं पर्पल वालों के लिए निकालता हूँ जिन्होंने पर्पल चुना है। हम लोग भी पर्पल पहना आज। राइट, अब निकालते हैं ये वाला कार्ड फॉर ग्रीन वन एंड पिंक वाला निकालेंगे हम यहाँ से। ओके, ठीक है, देखते हैं गाइस, अपने अपने क्या बोलते हैं, क्रॉस कर लो, मूवमेंट आ गया तुम लोगों का। कुछ लोग तो मुझे सोच रहे होंगे मैम ने ना ऐसी एनर्जी बताई है, पता नहीं कैसी एनर्जी बताई है, ठीक है। कीप ऑन कमेंटिंग, आप जिस भी मूवमेंट पे हो ना, अब तक जितना भी टाइम दिखा रहा है उस पर कमेंट करो कि अब तक हमारे को ये एक्सपीरियंस हुआ, तो और ज़्यादा इंगेजिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर सारे आपके कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एंड आई वांट कि आपस में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो कि यार मेरा ये एक्सपीरियंस था, आपका क्या एक्सपीरियंस था, बताइए। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। राइट, वाओ, पहले तो कभी भी ये रिवर्स कार्ड आया था एक्चुअली, तो मैं कभी रिवर्स कार्ड पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि आप हो सके तो रिवर्स कार्ड तब ही पढ़िएगा जब आपको लगे बिल्कुल मन में कि नहीं ये तो बनेगी यहाँ पे कंडीशन। अदरवाइज आप रिवर्स कार्ड पढ़ने की, जैसे और भी यहाँ पे टैरो रीडर्स हैं जो देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट भले ही कमेंट करें या ना करें, लेकिन देख रहे होंगे अपना सेशन, तो गाइज आप लोग ये चीज याद रखो कि कभी भी आप जब टैरो रीडिंग करते हो ना, तो कभी भी रिवर्स कार्ड पढ़ने की कोशिश मत करो, आप पढ़ो, क्योंकि रिवर्स जब हम पढ़ते हैं ना, एक्चुअली जैसे मान लो आप हो, ठीक है, वैसे तो गूगल पे भी आप जाके सर्च करोगे तो रिवर्स कार्ड पढ़ ही नहीं जाते, वो तो बन गया एक, ठीक है, और ये बुक्स आने लगी हैं जिसकी वजह से रिवर्स कार्ड पढ़ने लगे हैं, बट एक्चुअली में ना रिवर्स कार्ड पढ़ ही नहीं जाते। दूसरी बात कि इसलिए भी नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे थर्ड पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, और वो इंसान अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है, या उसका दिमाग बहुत खराब है, या उसकी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा खराब चल रही हैं, या क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, मतलब पॉजिटिव जो होते हैं वो रिवर्स में आ जाते हैं, कुछ होते हैं जो नेगेटिव रिवर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ना उसकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट मत करो। यहाँ पे मैं इसके लिए ये चीज़ बोलूँगी कि देखो, आपको ये जो पर्सन है ना वो समझता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये चीज़ है कि आपके साथ उसकी स्टेबिलिटी कितना है वो तो उसको ही मालूम है। कहीं ना कहीं देखो, मैं ये चीज़ भी नहीं बोलूँगी, आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये चीज़ भी है, एनिमल लवर हो सकता है, ठीक है। और उसका कम्युनिकेशन करना ना थोड़ा कम लोगों के साथ होता होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो बात करता है ना, तो जिससे वो बहुत प्यार से बात करेगा ना, तो इतना प्यार से बात करेगा कि उससे ज़्यादा प्यार से बात ही नहीं करेगा। लेकिन वो सबसे बात करना चाहता है, लेकिन
थोड़ा डिस्ट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ है उसको ज़िंदगी में पूरी 90%, देखो क्या होता है ना कि जब हम 100% चाहते हैं ना तो 90% मिलता है, तो हमें 10% की होड़ रहती है कि हमें ये 10% भी चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। ये इंसान जो है आपके साथ एक कंफर्ट जोन फील करता है। अगर मैंने पहले ही आपको बोला था कि अगर आपकी उससे कभी बात हुई हो तो ठीक है, अगर आपकी किसी से, अब ये तो है नहीं कि आप ऐश्वर्या राय के बारे में पूछने लगो, है ना, तो ये चीज़ याद रखो, है ना, कि अगर आपकी उससे बातचीत हो रही है या बात चलती है, एज अ फ्रेंड भी चलती है, अगर आपका क्रश है, आपने कभी नहीं बताया, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इंसान आपको बहुत अच्छा समझता है। अभी आप डाउन टू अर्थ लगते हो, उसको अभी पता नहीं है आप आगे क्या हो, पता नहीं, बिल्कुल ना मुझे पता है इस कार्ड के बाद, ना ये तो आपको ही पता है कि आप हो क्या, ठीक है, बट एक कंफर्ट जोन फील कर सकता है, ठीक है, आपकी तारीफें भी कर सकता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो, एनिमल लवर हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन आप बहुत अकेले में बहुत ज़्यादा सोच विचार भी बहुत करते हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं आपके पास, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वाला केस नहीं बन जाता है कि हम छोड़ देते हैं, तो ये वाली कंडीशन कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि आप ना अगर किसी चीज़ में खोते हो ना तो उस चीज़ में खो जाते हो। लग्जरी लाइफ आपको बहुत चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन आपका ना थोड़ा सा यहाँ पे 10% का काम बचा है, ठीक है, लेकिन 10% का ये मत समझना कि मैंने आपको इस तरीके से समझाया कि 90% और 10%, 10% का इन द सेंस कि अभी आप थोड़ा और काम करिए इस चीज़ में, है ना, लेकिन आपको समझता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाइल 1 के लिए, ठीक है। पाइल 2 जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया था पिंक, मैंने पिंक वाले तो भैया इतना हवाबाजी करते हो, क्यों करते हो इतना, इतना इमेजिनेशन तो भाई मैं खुद नहीं करती जितना आप कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में कहीं ना कहीं स्विच करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, या नया कुछ करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग आप करना चाहते हैं, एब्रॉड आप जाना चाहते हो, ठीक है। जितना आप सोच विचार करते हो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, और ना मिला है अभी। जिस भी क्वेश्चन का आपने आंसर जानने की कोशिश करी है उसका आपको रिजल्ट अभी मिला नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि आपके दुश्मन ना आपको लपेड़े में लिए हैं, और एक बात याद रखना कि आपको जो लगता होगा ना कि सबसे अच्छा दोस्त मेरा यही है, सबसे खतरनाक वही है, ठीक कार्ड है। भी दिखा दीजिए एक बार। हाँ, ये है एस ऑफ वेंट्स का कार्ड, इस पे बना है पूरा फुल स्नेक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जहरीला सांप है, बिल्कुल शांत है, अभी डस लेगा किसी दिन, तो तुम ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है, कि डसना मत। तो यहाँ पे करियर स्विच करने का अगर सोच रहे हैं या आप ट्रांसफर लेने का सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा फिर से मैंने बोला कि एक्शन वाली एनर्जी में आओ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं इस पॉडकास्ट में ना आऊँ, ठीक है, और मैं सोचती रहूँ कि मेरा पॉडकास्ट आ जाए, कैसे आ जाएगा, नहीं आ सकता ना, तो ये चीज़ याद रखो। अब जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है उनका आंसर क्या है, जो भी आपके क्वेश्चन थे मन में, तो उनका है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि भैया देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में या कहीं पे ऐसा पैसा फंसाने की सोच रहे हो या लगाने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले तो अपने मन से बिल्कुल भी उड़ना मत। अपने मन से ये मत सोचना कि मैं यहाँ 60,000 फंसाऊंगा तो मुझे बिल्कुल 2 लाख मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक आप किसी ऐसे पर्सन की सलाह नहीं लोगे जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड है, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, पहली चीज़, ठीक है। और इसमें ये चीज़ आ रही है कि थोड़ा सा ना आप फैमिली को टाइम देना स्टार्ट करो, ठीक है, फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है आपका, बहुत अच्छा, ठीक है। और गिव एंड टेक में आप बिलीव करते हो, ये भी बात सच है, ठीक है। रिसीव और रिसीविंग मोड में थोड़ा सा और आओ, क्योंकि अभी ना आप खुल के आए नहीं हो, मतलब ये कह सकती हूँ इस कार्ड को देख के कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपकी जो, जैसे मान लो आपने ये क्वेश्चन पूछा, मान लो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपने ना 60% सिर्फ रिसीविंग मोड रखा है, अभी 40% आपका बाकी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज कि आपको ना जब एक चीज मिल जाती है ना, जैसे मान लो ये जब ये कार्ड आया ना तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो एक तो मैंने ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की बात करी है आपसे। तीसरी चीज, आपको इसमें फायदा, आपने बहुत सोचा कि इसमें मुझे बहुत फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे आप दूसरी चीज के पीछे भागना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे ये मुझे समझ में आ रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो इंसान, अगर आप किसी क्रश की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये सोच लो, हो सकता है कि जो मैंने अभी आपको बातें बताई है, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाता हो, या शॉर्टकट वाला इंसान हो जिसको ना शॉर्टकट से चीज़ें चाहिए, या ये भी हो सकता है कि ना उसकी कुंडली में राहु बहुत गड़बड़ चल रहा हो। राहु ना या तो बहुत कमाएगा पैसा अगर अच्छा होगा, और नहीं होगा तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो आपका, चाहे वो पैसा हो। तो मुझे यहाँ पे ये कंडीशन समझ में आ रही है कि जिसके पीछे आप हैं वो किसी और के पीछे, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एक थर्ड पर्सन खड़ा है, ये पर्सन किसी और के पीछे, और जो
तुम्हारा जो क्रश है ना वो किसी और के पीछे है। मतलब आपकी साइड बैलेंस बनाने की कितनी कोशिश कर रहा है, 20%, 30%, आपको पूरा कभी टाइम देगा ही नहीं, ठीक है। या हो सकता है कि आपकी एनर्जीज हो ऐसी कि आप किसी को इतना टाइम ना दे रहे हो, ठीक है। तो आप ये समझो कि आपको आपकी वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे आपकी वैल्यू थोड़ी कम है, क्योंकि एनर्जी स्विच कर लिया करो भाई, कि हो सकता है कि तुम्हारी एनर्जी निकल के आई हो या उसकी एनर्जी निकल के आई हो, क्योंकि अपन ने प्रॉपर रीडिंग नहीं करी है, यहाँ पे जस्ट एक गाइडेंस ले रहे हैं अपन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, आप ये समझ लो कि आप इस इंसान के पीछे हैं और ये इंसान किसी और के पीछे, लेकिन कोई और इंसान जो है इसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। मतलब जैसे ना, मतलब इस इंसान के हाथ में ना जैसे पैसे दे रहा है, मतलब जिसके पीछे आप उसको सब कुछ दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, लॉयल्टी दे रहे हो, ठीक है, 100% ट्रस्ट दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बट ये इंसान जो है ना सिर्फ एक बैलेंस बनाया है कि हाँ 10 रुपए भी चलेगा मेरे को। लेकिन आपके इस केस में क्या हो रहा है ना, ये इंसान किसी और को ना बिल्कुल 100% दे रहा है, लेकिन वो जो इंसान है ना वो मतलब आपसे रिसीव कर रहा है और किसी और को ज्यादा दे रहा है, बिल्कुल ही जीरो है। मतलब ये इंसान जिसके पीछे है ना उसकी कुछ एनर्जी नहीं है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, नो, वो और हो सकता है किसी और के पीछे। गाइडेंस देखते हैं इसके लिए क्या गाइडेंस है। आपको सेल्फ केयर की गाइडेंस कार्ड दूंगी मैं कि सेल्फ केयर इसके साथ कैसे होगी, क्योंकि जब तक आप सेल्फ केयर नहीं करोगे तब तक आपका क्रश कैसे आएगा बताओ आपके पीछे, आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी, कैसे पीछे पड़ेगा बताओ, राइट, है ना। तो देखते हैं। सो यहाँ पे वरुण से ही हम कार्ड सिलेक्ट कराएंगे, एक प्योर सोल से। हाँ, एक प्योर सोल से। ओके, ठीक है जी। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। सो यहाँ पे कर दूँ, जहाँ मर्जी करो। ओके, 1 for green one, for purple one, and for the pink one. ठीक है जी। सो यहाँ पे जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पाइल नंबर 1 कह लो सिलेक्ट किया था, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मेडिटेट करो भाई, बहुत जरूरत है तुम्हें मेडिटेट करने की। स्टार्ट हो जाओ। हाँ, मेडिटेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है आपको ब्लू कलर ज्यादा पसंद हो, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है, और आपको पिंक कलर भी पसंद हो सकता है। जितना हो सके ग्रीनरी में घूमने की कोशिश करो। ये पाइल नंबर 1 वाले जो है ना वो ग्रीनरी में थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि हम पेड़ पौधों की सेवा नहीं करते हैं वो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपके रिलेशन अच्छे होते हैं। जब भी आप पेड़ पौधों की सेवा करना स्टार्ट करोगे तो आपके रिलेशन अच्छे होते चले जाएंगे। और ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जब आप पहले तो उन्हीं को देख के इतना खुश हो जाते हैं अपन, तो अपने मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे एक और चीज कहना है मुझे कि जो मेडिटेट करे वो एक चीज का याद रखे, क्योंकि यहाँ पे 35 नंबर निकल के आया, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि 35 नंबर जो है ना, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 3 + 5 = 8। 8 फॉर शनि जी। आप लोग नॉन वेज, ठीक है, दूसरी चीज अल्कोहल, और तीसरी चीज सिगरेट, इन चीजों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपका मेडिटेशन भी कंप्लीट होगा और आपको जो गाइडेंस प्रॉपर, आपको जो वे मिलना चाहिए वो मिलने लगेगा। नहीं तो फिर आपकी मर्जी। नेक्स्ट देखते हैं जिन्होंने भी ये पिंक कलर का सिलेक्ट किया था, उनका गाइडेंस क्या है। सो यहाँ पे पूजा नहीं करते हो क्या सिर्फ? अच्छा, पूजा भी कर रहे होंगे ना लोग, तो अपने पर्सन को पाने के लिए कर रहे होंगे फॉर श्योर। मतलब जो भी जिसके बारे में आपने पूछा है ना, आप उस पर्सन के लिए बहुत पूजाएं कर रहे होगे, ठीक है, उपाय कर रहे होंगे, पता नहीं कहाँ से तो ढूंढ रहे होगे, ठीक है, यूट्यूब से ढूंढ रहे होगे, इंस्टाग्राम से ढूंढ रहे होगे, जो आपको साइट्स मिल रही होंगी, गूगल से ढूंढ रहे होंगे। बट यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप लोग ना थोड़ा सा अगर कर रहे हैं, मैंने 2 कंडीशन रखी है, अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा ना अपने लिए कुछ करो, अपने लिए ध्यान दो। यहाँ पे भगवान जी ये नहीं कह रहे कि तुम उनको मांगोगे। एक चीज और याद रखना कि कभी भी होता है ना कि आपने कभी ये भजन सुना होगा कि अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, है ना, हनुमान जी के सामने, ये हनुमान जी का शायद भजन है। तो उसमें ये होता है कि आपको लगता है कि भगवान ने ना हमें ये दी नहीं है, हमने अर्जी लगाई थी, हमने सब तरीके अपना लिए, अर्जी लगाई है, ऐसे लगाई है, वैसे लगाई है, हम मांगते हैं ना मन्नत इतनी ज्यादा, बट आपको इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो चीज ना आपके लिए सही नहीं है। और ये सही कैसे नहीं है? क्योंकि जो बातें ना भगवान ने सुनी होंगी ना, उसकी किसी से बात करते हुए अकेले में, वो आपने कभी नहीं सुनी होगी, इसकी वजह से ना वो चीज़ आपको मिलती नहीं है। तो ये चीज़ याद रखो, थोड़ा सा भाव भक्ति में आगे बढ़ो, क्योंकि इससे ही आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी और आपके मन के जो विचार है ना एकदम क्लीन हो जाएंगे, इस प्योर ब्रेसलेट की तरह, है ना। ये प्योर है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन ज़्यादा कर लेता है, बस ये वाला।
अब जिन्होंने भी ना यहाँ पे ये पर्पल कलर का सिलेक्ट किया है ना, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ये देखते हैं हम। सो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि हाइड्रेट, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करो भाई, बहुत जरूरी है। तुम उसके पीछे भाग रहे हो, हाफ नहीं गए हो, क्या बोलते हैं, हाफ ही तो बोलते हैं, हाफ नहीं होता, घूम मतलब उसके पीछे भाग रहे हो। मैंने क्या बोला, आप इसके पीछे, ये किसी और के पीछे, और कोई और किसी और के पीछे। तो ये चीज याद रखो कि तुम्हारे शरीर के अंदर ना पानी की कमी भी हो गई है, जिसकी वजह से ना आप काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। आपके थर्ड आई चक्रा भी ओपन नहीं है, या कुछ भी कह लो, आपको इंट्यूशन ही नहीं आ रहे हैं, आप तो पगला रहे हैं बिल्कुल, क्या होगा, क्या क्यों नहीं है ऐसा, क्यों नहीं है वैसा। तो ये वाली कंडीशन बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रही है। तो एक चीज याद रखो, सबसे पहले तो ज्यादा पानी पियो भाई, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग वाटर साइंस से भी डील कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज कहूंगी, मेडिटेशन, ठीक है, पानी पियो, और एक और चीज हो सकती है वाटर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। वाटर मैनिफेस्टेशन भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले हाइड्रेट करना है, क्योंकि 2 7 = 9, मतलब 2 + 7 = 9, विच मीन्स कि मंगल का नंबर है ये, ठीक है। और अगर मंगल का नंबर है तो आप ये समझ लो आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी है इस टाइम, है ना। मैंने जैसे बोला है ना आपको, आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो हाफ रहे हो बहुत ज्यादा, मतलब आपको उसको चाहिए लेकिन वो मिल ही नहीं रही है चीज। अब आप रुक गए हो थोड़े टाइम के लिए कि अब पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं पागलों की तरह भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। तो आप अपनी बॉडी को ना पहले चेतन करो फिर से, कि आपकी जो एनर्जी है ना वो गलत जगह जा रही है, ठीक है। आप उसको सही जगह पे लेके आओ, पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करो, पहले अपनी एनर्जी को बूस्ट करो। अगर आपको मैं एक और गाइडेंस दूं ना, यहाँ पे 2 + 7 = 9, विच मीन्स मंगल। और अगर आपको मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है या कुछ भी परेशान कर रहा है, तो आप जो है खजूर होते हैं, डेट्स होते हैं ना, आप उनको खाना शुरू कर दो। दूसरा आपके लिए उपाय ये है कि आप जिम जाना शुरू कर दें या योगा शुरू कर दें, आपका मंगल बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी जिंदगी फिर से आसान से चलने लगेगी ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ का, आज का, अभी का। परफेक्ट, ओके। तो अब हमने कार्ड से तो गाइडेंस देखी, बट अब हम कैंडल से गाइडेंस लेते हैं। ये सबके लिए होगा, राइट। तो हम कैंडल से कुछ गाइडेंस लेते हैं। तो मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि प्लीज हमारे को कैंडल और सारा वो दे दीजिए। ओके, सो हमारे पास कैंडल आ चुकी है, और जैसा मैम ने मंगवाया था वो सारा इंतजाम आ चुका है। इसमें पानी है। तो अब क्या होना है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैं विटनेस कर रहा हूँ कि ये कैसे होता है। तो लेट्स सी। पहले तो ना मैं कभी भी, मतलब जो मेरे पास कैंडल्स होती है ना जी, कभी मैं उसको क्लीन करती हूँ, कभी मैं नहीं करती हूँ, ये मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस बारी मेरे को ऐसी आ रही है कि पहले तो आप ना इसको माचिस को जलाओ, और इसको ना एकदम आप लेना, इसको सीख को ना और ऐसे ऐसे कर देना एक बारी, है ना, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये अभी गलत जगह पे या सही नहीं थी। अभी इसको अपन लोग क्लीन करेंगे पहले। ओके। ये मेरी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी थोड़ी सी, जला दूं? नहीं, ओके। आप इसको ऐसे करो, और इसको थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा हवा दो, फायर देंगे हम इसको। क्लीन कर रहे हैं अभी, क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। इसके क्लीन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं और लिए भी नहीं है, ठीक है। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्लीन करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, नहीं भाई। आप या तो आप धूप में दिखा सकते हो अपने कार्ड्स, ठीक है। एक एनर्जी ये होती है, आप फुल मून में दिखा सकते हो, एक ये इससे ऑरा क्लीन हो जाता है। तीसरा सेज आता है, उससे कर सकते हो। कपूर से भी कर सकते हैं, ये जो अपन ने किया है ना, इससे भी कर सकते हैं। कोई बिग डील नहीं है कि अपन इससे नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास मान लो कोई चीज़ नहीं है, टाइम नहीं है किसी के पास, तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन ना इसको चलाएंगे। घर से नहीं लाया हूँ मैं, ये हमने अभी जस्ट ऑर्डर करी है, कि आप सोचो कि इसके घर में कैसे गलत चीजें पड़ी हैं नहीं, ये गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है, बट मेरे को इसकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आप लोग जो है ना भूले भटके बहुत समझ में आ रहे हो। जब मैंने इस कैंडल को पकड़ा है ना, तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि या तो 4 दोस्त में से 3 दोस्त एक साइड है और एक चौथा एक साइड है। 3 दोस्त बहुत ज्यादा बात करते हैं और एक दोस्त बिल्कुल अलग लेवल पे बात करता है, ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फर्क पड़ना शुरू होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि जो आपकी एनर्जीज है ना, वो मुझे इस समय ये नजर आ रही है कि आप शिव भगवान को अभी भी याद कर रहे हो, राइट नाउ आप अभी भी याद कर रहे हो। और ये एनर्जी भी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप किसी से ना लड़ने झगड़ने का प्लान बना रहे हो, तो बिल्कुल मत करना। ओके। हाँ, अब अपन लोग ना स्टार्ट करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ ऐसे होता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस ये देना चाहती हूँ कि सडन फॉल आपकी जिंदगी में आ सकता है,
ठीक है। सडन फॉल आपकी जिंदगी में बिल्कुल आ सकता है। मेरे को सबसे पहले दिखा है कि अचानक से आपका लगभग 15 से 21 दिन के अंदर जो है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो आपको कोई बात आप पे ब्लेम कर दे या कोई एक तो आप गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप की ना एनर्जी जो है ना वो बैलेंस करने की तो आ रही है, बट आपको ना फिर से कोई ना कोई ऐसी स्थिति समझ में आ रही है जहां पे आप रुक जा रहे हो। मतलब आप हो इतने से और सिचुएशन इतनी बड़ी है, आप उसको डील करने के साथ साथ ना आप डील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एक ये एनर्जी मुझे आई है। दूसरा सडन फॉल वाली एनर्जी आई है। तीसरा, अगर आप गाड़ी चला रहे हो या कुछ भी, आप ऊंचाइयों पे जा रहे हो तो ये चीज याद रखिएगा कि आप उससे गिरे ना, क्योंकि आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है ब्रेकअप के भी। तो थोड़ा सा संभल के, है ना। जिनका बिल्कुल ही चल रहा होगा ना उनके लिए मैं बहुत परफेक्टली यहाँ पे ये चीज बता रही हूँ। आपने अभी अभी कोई मैच देखे होंगे या आपको बहुत शौक होगा मैच देखने का, या यूं कह लो कि आपको पर्सनली कोई कंट्रीज बहुत ज्यादा पसंद है जिनके फ्लैग लेके आप एक्चुअली उन फ्लैग को भी पसंद करते हैं। ठीक है, भले ही आप बोले या ना बोले, आई डोंट नो, बट ये चीज मुझे बहुत ज्यादा समझ में आ रही है। तीसरा, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पे सॉलिटर खरीदने के मूड में है। ठीक है, सॉलिटर डायमंड खरीदने के मूड में है, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जी में है। अपसेट एनर्जी में मैं ऐसे आपको नहीं बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जी में, बट मुझे लग रहा है कि आप किसी ना किसी की हेल्प करने वाले हो। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए तो आप डेफिनेटली हेल्प कर सकते हो उसकी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो है वो आपके सामने ऐसे, जैसे मान लो आप कहीं पे जा रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं दिख गया वो। एक तो मुझे ये कंडीशन दिख रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन मुझे ये समझ में आ रही है कि आपको अगर उसकी हेल्प करते हो तो आपके लिए चीजें बहुत परफेक्टली जा सकती हैं। तीसरी चीज, के अल्फाबेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। के, आई डोंट नो कि के क्यों आया है, के आया है, के हो गया, ए हो गया, 2 अल्फाबेट यहाँ पे ये आए हैं मुझे। ठीक है, तो 2 अल्फाबेट बहुत ही क्लियरली मुझे समझ में आ गए। 6 नंबर से जो भी रिलेट कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे आप वो कर सकते हो। आपने ना अभी कोई अपना ज्वेलरी किसी की टूटी हुई है, ठीक है, या किसी ने ज्वेलरी तोड़ दी है, गलती से टूट गई, अब आपको सुधरवाना है या क्या करना मेरे को नहीं पता, बट है ऐसा। आप जब जब बैलेंस करने की सिचुएशन में आते हो तब तब आपकी दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। आपने किसी ने रोज भी अभी नए नए खरीदे हैं, मेरे को नहीं पता कब खरीदे हैं, बट खरीदे हैं, या खरीदने का बहुत ज्यादा मन है, या खरीदे हैं रोज देख के। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अभी आपके यहाँ आ रही थी ना, तो मैंने भी अभी, ये रोज की बात कैसे आई मेरे को नहीं पता, बट मेरे को अभी हाल ये याद आया कि मैंने ना ऑरेंज कलर का एक रोज देखा, मैंने बोला भी कि मुझे ये चाहिए है, बट मैंने ले नहीं पाया, बात अलग है, बट ये चीज आई है। तो मेरी रीडिंग्स भी इससे कनेक्ट करती है भाई। ई अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है, तो ये समझो ई से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आ रही है ना, एक तो मुझे आपका दुश्मन समझ में आ रहा है भाई। जो आपके दुश्मन है ना, आप पे ना बिल्कुल ऐसे फायर करने के लिए बैठे ही है। ठीक है, आप ना अपने सीक्रेट्स मत बताना, जितना हो सके ना अपने सीक्रेट्स दबाने की कोशिश करना। बहुत सारे लोगों को ना लोअर बॉडी पेन भी होगा, ये जो कमर के नीचे का हिस्सा है ना, बहुत सारे लोगों का ना ये गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन भी मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, पिगी बैंक से ना किसी ने मतलब पैसे इकट्ठे करना शुरू करे हैं, या तो अभी अभी किसी ने ना अपने पैसे जोड़ना शुरू करे गुल्लक की तरह, चाहे हम बड़े क्यों ना हो गए, हमारे पास भी एक गुल्लक है, हम उसमें पैसे डालते हैं। ठीक है, अभी ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ये जोड़ना शुरू किया है पैसा। एक ये चीज समझ में आ रही है। दूसरा, मुझे ये चीज समझ में आ रही है ना कि आप ना जितना हो सके ना किसी को, यहाँ पे देखो मैं एप्पल की बात कर रही थी और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ पे ना कोई एप्पल खाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को एक स्क्वेरल दिख रही है, वो एप्पल खा रही है। अब मेरे को नहीं पता कि इसकी एनर्जी क्यों आई है, ऐसे कब आई है, क्यों आई है, बट मुझे लग रहा है। मेरे को तो ये भी याद आ रहा है कि बेर शबरी के जैसे खिलाया करो, है ना, वो एक लाइन याद आ गई। तो हो सकता है रामचंद्र जी कोई ना कोई आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को अछूत ना माने, किसी भी व्यक्ति को छोटा ना माने। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कम उसमें है, ठीक है, तो आप उसकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। ये आपके लिए गाइडेंस आया है। हम ऐसे ही कोरिलेट करते हैं, हमारी रीडिंग्स ऐसी होती हैं कि कोई ना। और एक और चीज समझ में आ रही है ना कि किसी ने ना अभी ना नई एंजल से, देखो मैं बिल्कुल एंजल्स पे अभी ऐसे इसलिए नहीं आऊंगी क्योंकि मैं खुद एंजल वाला काम नहीं करती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ना यहाँ पे एंजल मैनिफेस्टेशन का जो है ना कोर्स ज्वाइन किया होगा, और अभी अभी छोटी छोटी एंजल्स इन लोगों को दिखना शुरू हुई हैं। ठीक है, ये एनर्जीज बिल्कुल हो सकती हैं, या यूं कह लो कि सपने में कह लो, या एंजल नंबर्स दिखना शुरू हुए हैं आपको पर्सनली। लेकिन एक और चीज मैं इसमें ये बोलूंगी कि जब भी आप लोग बात करते हो ना,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ना जो मुझसे पूछते हैं मैम 76 कंटिन्यू दिख रहा है, मैम 97 कंटिन्यू दिख रहा है। तो भाई इतने नहीं हो सकते हैं कि आप इतने एक पर्टिकुलर उसका नंबर का मीनिंग बताओ, भाई ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये 1111 दिखता है ना, तो आपको जब दिखता है जब आप या तो बिल्कुल जिद बना लेते हो कि हम तो सही रास्ते पे जा रहे हैं, या फिर आप सच में सही रास्ते पे जाते हो, तब वो चीजें होती है। जैसे कई पूछते हैं कि मैम मुझे ना 5555 दिख रहा है या 555 दिख रहा है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है कि आप बोलचाल में थोड़ा सा अभी सही करो या सही करने की जरूरत है। तो भाई हर एंजल नंबर तो तुम गूगल पे डालोगे तो हमारे नाम के भी वो आता है ना, बिना नाम की लड़की, लेकिन मैं बिना नाम की नहीं हूँ ठीक है, तो वो हो जाती है। तो सेम एग्जैक्टली वही सिचुएशंस आपके साथ होती हैं, तो उनको डील करना आपका काम है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आ रही है रीडिंग में। देखो किसी के घर में ना एक ऐसा टेडी बियर भी है ना जिसकी गोल गोल आंखें हैं, बिल्कुल गोल है, उसकी कोई ऐसी ओवल वाली नहीं मिलेगी, गोल गोल आंखें हैं उसकी। बट मुझे वो उसकी एनर्जी थोड़ी सी इसलिए भी लग रही है क्योंकि या तो वो गंदा पड़ा है या किसी कुन्नड़ में पड़ा है, तो उसको भाई सही करके रख दो, आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें वेग भी लग रही होंगी, बट आई गेस कि बहुत सारी मैंने इतनी सारी बातें सुनी पर इसमें से कुछ कुछ बातें बहुत एक्यूरेट गई, तो आई गेस वो मेरी गाइडेंस थी। तो ऐसी लाखों लोग देख रहे होंगे, तो जहाँ पे आप रिलाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कनेक्शन बन रहा है, आपकी आई गेस सिर्फ वही गाइडेंस हो सकती है, पूरी नहीं होगी जितनी आ रही है, बट बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस आती जा रही है। तो अगर आपको थोड़ा सा अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा ये सारा समझने के लिए, बिकॉज आई गेस ऑकल्ट में यही एक चीज़ स्पेशल है कि आप जब तक अलाइन नहीं होते तब तक आपसे ऑकल्ट अलाइन नहीं होता। तो आप दिमाग खोल के, दिल खोल के सुने। हाँ जी। किसी ने ना अभी कुत्ते को डराया भी है, मैं सच बता रही हूँ। ओके। किसी ने ना कुत्ते को या फिर तो मारा है या फिर डराया है। अगर डराया है या आपने डरा हुआ कुत्ता देखा है, ठीक है, अब आप ये समझो कि जब भी आप कुत्तों की सेवा करते हो तो समझ लो भैरव जी याद आते हैं मेरे को, तो है ना, काल भैरव जी कह लो, भैरव जी कह लो, क्योंकि उनके आगे इतना खतरनाक कुत्ता चलता है ना कि वो सब चीजों को खा जाता है, मतलब गलत चीजों को भी खा जाएगा। बट आप अगर वही चीज डरी हुई है ना तो वो चीज कहाँ से काम कर रही होगी, आप तो पॉजिटिव अभी दिख ही नहीं रहे हो फिर। तो थोड़ा सा ना ये चीज याद रखो, किसी ने ना हील्स खरीदी है या किसी ने नए शूज खरीदे हैं या बहुत ज्यादा मन हो रहा होगा आज तो मैं यही वाली चीजें खरीदने वाला हूँ। मेरे को, मैं कह रही हूँ ना, मेरी रीडिंग्स में ना बहुत अलग ही लेवल के आते हैं, मेरे को खुद समझ में नहीं आता कि ये क्यों आते हैं। पता है किसी ने ना अभी नाग पंचमी तो नहीं आई है, लेकिन कई लोग यहाँ पे ना किसी ने किसी को बता दिया होगा कि आप नाग नागिन का जोड़ा जो है रख दो, मंदिरों में बहुत होता है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है या तो काल सर्प दोष दिख रहा है बहुत सारे लोगों को, हो सकता है, और बहुत सारे लोग अभी पीछे पड़े हैं कि इस काल सर्प दोष को ठीक करना है। मुझे एक एनर्जी मेरे को बहुत आ रही है, और अभी ये भी दिख रहा है कि पूज बहुत रहे हैं। तो इस तरीके से हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर सकते हैं। ओके। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम आधा, और क्योंकि अभी आधी ही हुई है। परफेक्ट। तो आई वांट कि आप एक एपिसोड सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग पे करो मेरे साथ, या फिर कार्मिक रहते हैं हमारे हिंदी पॉडकास्ट जो दूसरा चैनल है, आप उस पे कर सकते हो। डन। ओके, क्योंकि ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, एंड इफ यू वांट तो हम लोग शायद से मैम के साथ एक लाइव प्लान करेंगे डॉन टॉक्स पे। तो अगर आप चाहोगे वो लाइव देखना तो आप कमेंट करें। अगर ये एपिसोड से पहले हम लाइव लाते हैं तो फिर आपको एक नई लाइव देखनी होगी, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और कैसा रहा आपका अब तक का यहाँ तक ये एपिसोड का एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें। क्विकली आई वांट कि आप थोड़ा सा, जो आप मेरे को स्टोरी बता रहे थे जब हम मिले थे फर्स्ट टाइम, कि कृष्ण जी के साथ जो आपका कनेक्शन है, बांके बिहारी जी के साथ, हाँ। आप जल्दी से एक बार ऑडियंस को बता दीजिए, बिकॉज दैट वाज सो ब्यूटीफुल। हाँ, पहले तो सब लोग बोलेंगे यहाँ पे बांके बिहारी लाल जी की जय, यानी कि मेरे प्यारे बांके बिहारी लाल जी की जय, और श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, क्योंकि उनके साथ ना मेरा बचपन से ही कनेक्शन है। आप ये कह लो, चाहे कृष्ण भगवान कह लो या बांके बिहारी जी कह लो, तो उनके साथ एक अलग लेवल का कनेक्शन होता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी का होता है। कृष्ण भगवान और शिव भक्त बहुत ज्यादा ही होते हैं, और हनुमान जी के भक्त भी बहुत होते हैं, नो डाउट। तो मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस, पहले तो बांके बिहारी जी का ये रहा है कि शायद ही वो किसी के साथ अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है जब से बांके बिहारी जी वहाँ पे आए हैं या जहाँ पे उनका वो है। तो मुझे लगता है कि जब मैं मैं अपनी छोटी सिस्टर को ना, वो लंदन पढ़ाई करने के लिए गई है, तो मैं उसको एयरपोर्ट से छोड़ के आई, तो मैंने कहा कि यहाँ के सब लोग दर्शन करके जाएंगे। तो हम लोग दर्शन करने के लिए जब गए तो वहां पे मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो पंडित जी ने लिया, और वो एक बेसन का लड्डू था,
और वो ना ऐसे उन्होंने दूर से फेंका, क्योंकि वो आपने देखा ही होगा छोटे छोटे वीडियोस जो डले रहते हैं उसमें क्या करते हैं ना, वो दूर से फेंकते ही रहते हैं कुछ ना कुछ कि भक्तों को मिल जाए, ठीक है। और उनको हम ये कह सकते हैं कि प्रसादी रूप में भक्तों को मिल जाए, फेंकना नहीं, फेंकना गलत होगा, मतलब प्रसादी रूप में भक्तों को मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए। तो सेम एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ कि मेरे आगे मेरी बहन यानी कि मेरी बुआ की बेटी थी और मेरे पीछे कोई और होगा, बहुत सारे लोग रहते हैं तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट मेरे ना सीधा यहाँ आके जाके ना फॉरहेड पे जाके वो लड्डू लगा। मैंने कहा अरे वाह, लड्डू तो बड़ा भारी है ये। और मेरी बहन ने ना उसको उठाया नहीं, ठीक है, मतलब मेरी जो कजन सिस्टर है उसने उठाया नहीं, बट मैंने कहा नहीं भैया हमें तो प्रसाद मिल गया है, तो हमने उसको रख लिया। हमने कहा ठीक है। जब हम आगे बढ़े तो ऐसे एक पंडित जी थे वहां पे, पहले प्रसाद लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है आप प्रसाद लगा रहे हो लगा दो, लेकिन ये बांसुरी जो है मुझे दे दो। तो मेरे से पूछते कि क्यों, तुम्हें क्यों दूं मैं बांसुरी? तो मैंने बोला मेरे को दे दो, मैं मंदिर में रखूंगी इसको। तो फिर उन्होंने मेरे को बांसुरी दे दी। उसके बाद जब मैं घर आई और मैंने देखा, मैंने कहा जो प्रसाद का लड्डू मिला है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको खाना ही है वो तो हमने कहा ठीक है, खा रहे थे हम, खा रहे, क्योंकि वो बड़ा लड्डू था तो एकदम से हम मीठा इतना ज़्यादा मतलब वैसा नहीं पसंद करते हैं, तो बेसन का लड्डू था इसलिए भी हम खा रहे थे। तो हमने बेसन का जब लड्डू खाया, ठीक है, मैंने थोड़ा खा लिया उसमें से, थोड़ा पापा ने भी खा लिया। तो ऐसे ही ना हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग ना इस चीज़ को देख रहे थे कि चलो थोड़ा थोड़ा सब में बांट लेते हैं। तो हम और पापा ही थे, मैं और पापा थे, तो हमने थोड़ा सा खा लिया और थोड़ा सा ना पापा को देने को कि पापा आप ये प्रसाद खा लेना। और जब पापा ने ये देखा तो जब वो तोड़ रहे थे ना लड्डू, तो उसमें से एक 5 का सिक्का निकला। और जब वो सिक्का निकला तो उसमें वो बाली वाला एक सिक्का आता है, आपने देखा होगा कभी, वो लीव्स बनी रहती हैं, तो एक वो सिक्का था, उसके पीछे लाल चंदन लगा हुआ था, ठीक है, बाकायदा वो पूजित था। मुझे नहीं पता वो कैसे लाल चंदन आया या कैसे क्या हुआ, क्योंकि लड्डू में से सिक्का निकलना, मैंने बहुत सर्च किया, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, मैंने बहुत सारे पंडितों से पूछा, यहाँ तक कि मैंने नितिन गोस्वामी जी से भी पूछा कि एक्चुअली ये आप प्रसाद में लगाते हो ऐसा कि सबको मिल जाए या कुछ। तब वो कह रहे नहीं, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ कि ये चीज किसी को कभी मिली हो, और ये चीज मिली है मतलब आपको खजाना मिल चुका है। तो उसको पहले हमने बहुत दिन तक मंदिर में रखा है और अभी भी हम रखे हुए हैं उसको, और उसकी पूजा भी करते हैं अभी, लेकिन अभी मैंने अपने बढ़िया से आराम से रख दिया है उसको, जहाँ पे हमारा कुछ गोल्ड वगैरह रखा रहता है। तो अभी ये है कि अभी मैंने उसको उठा के भी देखा, मैंने सोचा कि मैं लेके आऊं, बट मैं लेके नहीं आ पाई। मैंने फोटो जरूर उसकी ली थी, आप मेरे को भेजना, हम लगा देंगे। हाँ, लेकिन मैंने वो उसको पैक करके, क्योंकि वो इतना ज्यादा पैक कर दिया ना कि वो आप दिखा भी नहीं सकते, मतलब दिखाओगे ना तो वो सिर्फ इतना ही देख पाएंगे कि वो कलावे में पैक है और एक वो पोटली में छोटा सा पैक है, वो दिख जाएगा थोड़ा सा। तो एक तो मेरे साथ ये लीला उन्होंने की है। दूसरी लीला तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ये इत्र सेवा जो है ऐसी हो जाएगी। मैं गई, मेरा जन्मदिन था, अभी निकला हुआ है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा। तो जब मैं ये गई, मैंने बिहारी जी के दर्शन करे और सब कुछ हुआ, तो मैं अपना इत्र लेके गई थी। देखो बिहारी जी को ना, जब आपकी कोई चीज़ नहीं चाहिए ना तो वो खुद अपनी चीज़ देंगे, आपको बस विश्वास होना चाहिए। और ये चीज़ ऐसी हुई कि हम ना इत्र लेके गए थे, मैंने ना इतना बड़ा इत्र लिया था, तो मैं ना स्पेशल कहीं से लेके भी आई थी कि मुझे यहाँ से अच्छा लगता है, वहाँ पे सिर्फ भगवान जी का सामान मिलता है। तो मैं पोशाक लेने गई थी अपने भगवान जी के लिए, तो वहाँ से इत्र भी ले आई। मैंने कहा जब बाकी बिहारी जी जाएंगे तो अपन कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इत्र सेवा हो जाए। अब 2 चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो जब उनके द्वार और उनके पट खुले हुए थे तब मैंने इत्र सेवा करी है जी। दूसरी चीज़ मैंने मेरे को बहुत, वो पंडित जी सच में बहुत अच्छे हैं, नितिन गोस्वामी जी, वो इतने बढ़िया हेल्पिंग नेचर के हैं कि वो, उन्होंने मेरे को एक बार भी नहीं सोचा ना एक बार भी पूछा, उन्होंने जस्ट पूछा कि आपका इत्र कहाँ रखा हुआ है। तो मैंने बोला उस थाल में रखा हुआ है जो मैं लेके आई हूँ, उसमें कुछ सामान भी था, मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहूंगी कि क्या मैं लेके गई थी। तो मैंने बोला कि वहाँ पे, तो उन्होंने खुद भी ढूंढा और अपने जो उनके सहपाठी या कुछ भी कह लो आप, सहपाठी तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो उनके लोग थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे देखो कि कहाँ पे इनका इत्र रखा हुआ है, नहीं था। अब क्या था कि बिहारी जी को लगवाना ही नहीं था, उनको अपना इत्र लगवाना था। तो पंडित जी बोले, में मतलब जो नितिन गोस्वामी जी हैं, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कि एक इत्र निकालो। फिर उन्होंने मुझसे जो सेवा कराई है ना, वो शायद खस की खुशबू वाला इत्र था, जो कि बिहारी जी को आई थिंक सबसे ज्यादा पसंद है। और मुझे नहीं पता था, मतलब ये समझ लो कि मेरा वो इत्र भी लग जाएगा कहीं ना कहीं, कभी तो लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, बट एक्चुअली मुझे उनके यहाँ से इत्र मिल रहा है और ये इत्र की खुशबू इस मेरे ये दुपट्टे के साथ अभी भी है, इसीलिए मैं इसको रखे हुई यहाँ पे, क्योंकि मैं शायद इसको कभी भी इसको वॉश नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तो ये एक सिचुएशन हुई है। दूसरा मेरे पास ये हुआ है कि कृष्ण भक्त तो ऑलमोस्ट सभी होते हैं, आप भी कहीं ना कहीं रहे होंगे। तो मेरे पास ना एक वो होता है कि
कभी हमको कोई स्टैच्यू पसंद आ गया या कहाँ, मेरे को कृष्ण भगवान से ज़्यादा लगाव था, तो मैं ना कृष्ण भगवान लेके आ गई। इतने बड़े मेरे कृष्ण भगवान थे, तो वो मसाले के थे। तो मेरे को ना बहुत लोगों ने टोक दिया कि इनको मंदिर में नहीं रखते हैं, अपने घर के मंदिर में मत रखो, यहाँ रखो वहाँ रखो। मैंने कम से कम 10-15 जगह चेंज करी है उनकी, ठीक है। मेरे को 6-7 साल हो गए थे ऑलमोस्ट। तो फिर मेरे को बाद में ये बोला गया कि नहीं, तुम मंदिर में रखाओ। मंदिर में बहुत सारे लोग होते हैं, वो पूज लेंगे या जैसा भी रहे, तो तुम मंदिर में रखाओ। तो मैंने ना बस, मैं बहुत रो के बेमन से मंदिर गई। वहाँ पे मैं सैटरडे को गई थी, और मैंने बस ये बोल दिया कि आप टेंशन मत लो, हम ना हर संडे को आएंगे आपसे मिलने। और नेक्स्ट डे जो है संडे था। अब संडे था तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई संडे की नहीं जा पाएंगे तो मंडे को क्या होगा। जब मैं मंडे में गई मंदिर, तो मैं ना उनके लड्डू गोपाल जी के झूले में, आई थिंक मैं सावन में या तीज त्योहार चल रहा था, जब भी मैं उनको वहाँ पे छोड़ के आई थी। तो वहाँ पे जब मैं मंडे को गई, तो मैंने वहाँ पे देखा कि हमारे जो कृष्ण भगवान, जिनको सब लोग ये बोल रहे थे कि ये मसाले के हैं या ये है, ये रखे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप उसमें जब भाव देते हो ना तो भाव होता ही है। अब जब मैं मंडे को गई, तो वहाँ से ना मेरे को रोना स्टार्ट हो गया। आप विश्वास नहीं मानोगे कि कान्हा जी ने, कृष्ण भगवान जी ने जो है, अपना जो मुकुट है वो पूरा टेढ़ा कर लिया था, ठीक है। उनकी एक आंख जो है उन्होंने गायब कर दी थी, एक आंख उन्होंने निकाली थी, एक हाथ उन्होंने तोड़ लिया था, एक उन्होंने अपना पैर तोड़ लिया था। जब मैंने पंडित जी को पूछा कि ये कैसे हुआ, तो बोले हमें खुद नहीं पता कि ये चीज़ कैसे हुई, क्योंकि हर कोई मंदिर में, अब जैसे भगवान जी बैठे हैं वहाँ थोड़ी अपन लोग जाएंगे कि वहाँ अपन जाके टच नहीं कर सकते, वहाँ पे तो सिर्फ पंडित जी ही टच करेंगे ना उन्हें। तो उसके बाद जो मेरा रोना शुरू हुआ, वो आज भी मेरे को थोड़ा सा आंखें भर आती हैं, क्योंकि मेरे को उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था। और मैंने ना बहुत बारी उनकी ना फोटो देखती रहती हूँ या कुछ भी देख लेती हूँ, मेरे को कहीं मिल जाती है। तो एक वो एक्सपीरियंस था कि कभी भी आपको लगे कि कोई बोल रहा है कि ये चीज़ इसकी नहीं है या उसकी नहीं है, बट अगर आपका भाव उसमें है तो डेफिनेटली वो आपके लिए बिल्कुल साक्षात है। तो ये एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे ये जैसे कि आदि योग जी बैठे हैं यहाँ पे, अगर हम ये कहें कि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है ना हमारे आसपास, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान इंसान हो जाता है, तो पहले तो महाकाल जी को ढूंढता है, काल भैरव जी को ढूंढता है। तो सेम एग्जैक्टली मेरे साथ भी अभी सिचुएशन हुई है रिसेंट में ही, मतलब जुलाई का टाइम था आई थिंक। तो वहाँ पे जब मैंने ना, मेरे को मम्मी ने सजेस्ट कर दिया कि अच्छा तुम्हें ना ऐसा लगता है कि तुम्हारे काम नहीं बनते हैं, या तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होती है, या तुम्हें एंजाइटी कभी कभी हो जाती है, या कुछ भी। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं है 1% भी। तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये काल भैरव जी अष्टक शुरू किया शाम को, और मैंने एक बीज मंत्र भी स्टार्ट किया था काल भैरव जी का, और जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, तो मैंने नियम के साथ किया। मैं कोई भी चीज़, जैसे आपने मान लो सुबह ना आया, आप कितने जगह घूम के आते हो, कितनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हो, लेकिन हमने ना बिल्कुल नियम किया है कि हमें अभी शाम को भी नहाना है, फिर उसके बाद पाठ करना है, उसके बाद बीज मंत्र की माला करनी है जी, ठीक है, तेल का दीपक जलाना है, हमने बिल्कुल प्रॉपर वे में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी भगवान की पूजा करें, किसी भी, चाहे भगवान के घर के भगवान को स्नान भी कराएं, सबसे पहले गणेश भगवान। आपकी आधी पूजा कभी लगती ही नहीं है, क्योंकि आप गणेश भगवान को सच में नहीं पूजते हो। बहुत घरों में 90% घरों में यही होता है कि किसी भी भगवान को उठाया, सबसे पहले उन्हीं को स्नान कराया और रख दिया हमने, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप हमेशा पहले गणेश जी का ही पूजन करिए, उसके बाद आप किसी भगवान का करिए। चाहे वो काल भैरव जी है ना, उनके जब आप अष्टक पढ़ोगे ना, तो उसमें भी पहले लिखा ही हुआ है कि श्री गणेशाय नमः, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है। क्योंकि ये भी भूतों के, कहीं ना कहीं भूत इनके अंडर में भी रहते हैं, भूत हो जो भी हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज रहती है ना, गणेश जी उनको कहीं ना कहीं, गणपति तभी है। तो भाई इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी ना जो भी पूजा करो ना, नियम के साथ करो। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे को शायद 12-15 दिन भी नहीं हुए थे, और मेरे को नहीं पता कि मेरे 3-3, 4-4 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे उस टाइम। मेरे को देखो सोमनाथ जाने को मिला, महाकाल जाने को मिला, और काल भैरव जी ने खुद स्वयं बुला लिया मुझे 15 ही दिन में। मुझे पता ही नहीं था कि मैं, मतलब इतना पावरफुल ये इनकी एनर्जीज होती हैं। और महाकाल में मैं बढ़िया प्रसाद बना के लेके गई थी, बेसन के लड्डू, मैंने वो भी लगवा दिए। और मुझे नहीं पता कि कैसे इतनी भीड़ में मेरे इतने आसानी से किसी ने दर्शन करा दिए। किसी के साथ मैं गई थी, बढ़िया आराम से, मेरे को बढ़िया दर्शन। जैसे अभी मैं अपने बर्थडे पे बांके बिहारी जी गई थी, तो किसी की कृपा से, जैसे नितिन गोस्वामी जी की कृपा से हमारा काम बन गया, ऐसे हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो मेरे को एक तो बहुत ज़बरदस्त वो एक्सपीरियंस रहा है।
कि मेरे को इतने सारे तीर्थ धाम करने को मिल गए, और मैं द्वारकाधीश भी गई हूँ। अब द्वारकाधीश में भी मैं गई हूँ, तो आप ये समझ लो कि द्वारकाधीश की एक और कहानी मैं ये सुनाऊँ आपको। जब द्वारकाधीश में गई और जब मैंने दर्शन किए, उसी दिन हम लोगों को आई थिंक अगले दिन निकलना था, सुबह से चेकआउट करना था। तो जब वहाँ पे क्या होता है ना कि हर रोज ना आपको लड्डू गोपाल ले जाते हैं और हर रोज उनकी परिक्रमा लगती है, अलग अलग घरों के अलग अलग लोग आते हैं, तो हर रोज ना परिक्रमा लगाते हैं द्वारकाधीश में। 6 बार तो झंडा चेंज होता है, मतलब 6 बारी वो झंडा उनका लगा रहता है ना, वो 6 बारी चेंज होता है। तो अगले दिन जब सुबह हम लोग दर्शन करने के लिए गए, तो वही चीज आ रही थी कि लड्डू गोपाल जी को ना सारे लोग घुमा रहे थे, सब लोग अपने अपने गले में वो पीला पटका बढ़िया बांधे हुए थे। और मैंने कहा चलो भगवान जी आपके दर्शन हो गए, अब हम चलते हैं, हमारी यात्रा सफल रहे। जब मैं आने लगी ना, तो मुझे नहीं पता पीछे से एक पीला पटका आया मेरे पैरों में आके, आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे लिपट गया, ऐसे ऐसे। और वो पीछे से एक व्यक्ति आया, बोल रहा हरिओम हरिओम हरिओम। तो मैंने कहा ये हरिओम हरिओम क्यों बोल रहा है? मेरे को समझ में आया कि मेरे पैर में ना वो पीला पटका है। मैंने कहा इन्हीं का कोई होगा, इसीलिए वो बार बार बोल रहा है हरिओम हरिओम हरिओम, मेरा पटका दे दो, मेरा पटका दे दो। मैंने फिर कहा लड्डू गोपाल जी से, या वो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी द्वारका दीजिए, मैंने कहा मेरी यात्रा यहाँ से सफल हो गई और कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद हमें मिल चुका है। तो ऐसे ना बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं आपको लाइफ में ना, बहुत अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस होते हैं जिनको शायद हम लोग ना, जब हमारा प्योर सोल होता है ना, तभी हम फील कर सकते हैं। ये हर किसी को इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब आप जैसे मान लो पानी से डर लगता है, पानी में पैर ही नहीं रखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितना गहरा है कितना नहीं है। बहुत लंबी बात हो गई। राइट हर बार मेरे को ये जिनके भी लोगों के भगवान वाले ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं ना, मेरे को वो जानबूझ के पूछना, जानबूझ के ऑडियंस तक पहुंचाने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं एंड मैं पूरा ट्रस्ट कर पाता हूँ। एंड आई वांट कि जब लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस पता लगते हैं ना, तो वो और श्रद्धा से उस चीज़ को मानने लगते हैं, Correct. उसमें जुड़ने लगते हैं। तो बस इसी इंटेंशन के साथ कि आप इन सारी बातों को सुपरफिशियल मान सकते हैं जब तक आप महसूस नहीं कर रहे, बट जिस दिन आपको भगवान ने चुन लिया या उन्होंने चूज कर लिया कि मैं महसूस कराऊंगा खुद को, भगवान ने जब ये चुन लिया कि मैं आपको खुद को महसूस कराऊंगा, उसके बाद आपको रियलिटी इल्यूजन्स कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ भगवान समझ आएंगे, सिर्फ भगवान। तो आखिरी सवाल मैं सबसे यही पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा, कैसा रहा आपका डॉन टॉक से एक्सपीरियंस? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं ही बात कर रही थी, आप तो इस बार ही चुप थे बिल्कुल। मैं खो गया था ना पूरा। हाँ, आप ऐसा लग रहा था मुझे, सच में अच्छा पॉडकास्ट रहा है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये भी कहीं ना कहीं बांके बिहारी जी की कृपा है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि मैं बर्थडे के बाद ही, में चल तो ये बात रही थी कहीं ना कहीं पॉडकास्ट की बर्थडे के पहले ही, बट मैं उनके जब दर्शन करके आई हूँ ना, उसके बाद ही मेरा ये प्लान बना है। तो सबसे पहले तो उनकी इतनी कृपा है। अब आप ये समझ लो कि भगवान को आप नहीं चुनते, भगवान आपको चुनता है। राइट। तो आप कभी भी ये मत समझना कि हम भगवान को चुन रहे हैं, नहीं, भगवान को आप चुन ही नहीं सकते, कभी नहीं चुन सकते। तो भगवान आपको चुनते हैं ना अपनी सेवा कराने के लिए या अपना एक्सपीरियंस फेस कराने के लिए, सिर्फ प्योर सोल को। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज। जय श्री राम और जय श्री महाकाल, और मेरे श्री प्यारे बांके बिहारी लाल जी की भी जय, और श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी का भला हो और आपको आई थिंक रीडिंग पसंद आई हो तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, क्या दिक्कत है।